लेकिन इस बीच एक फैसला आता हुआ कैबिनेट और सीसीए की बैठक में आज एक बड़ा फैसला होने की संभावना है और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, आप बताइए क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो शेयर बाजार या ये कहें कि मार्केट जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था वो आज कैबिनेट और सीसीए के अंदर डिस्कस होने वाला है। कैबिनेट और सीसीए में एफआईआई के ऊपर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो चाहे इक्विटी का हो या इंटरेस्ट पेमेंट हो, उसमें एक एग्जम्पशन देने का सरकार यहाँ पे प्लान कर रही है। सरकार आज एक ये बड़ा फैसला ले सकती है। इस पे चर्चा जो आज है वो कैबिनेट और सीसीए में चल रही है। इसके साथ साथ बता दूंगा, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आएगा, क्योंकि ये फाइनेंस बिल का पार्ट होता है। कैबिनेट केवल ऑर्डिनेंस अप्रूव कर सकता है, उसके बाद इसको पार्लियामेंट में हो सकता है कि मॉनसून सत्र में इसको पेश किया जाए, क्योंकि 6 महीने की मियाद होती है किसी भी ऑर्डिनेंस की। तो एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट और सीसीए की बैठक में हो सकता है कि जो एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है, उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें एग्जाम कर दिया जाए। हो सकता है कि ये केवल सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए भी हो या पेंशन फंड के लिए हो, लेकिन आज की कैबिनेट और सीसीए में इस पे चर्चा इस समय चल रही है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने पूरी तैयारी करी है। सीबीडीटी चेयरमैन इस कैबिनेट की मीटिंग के पार्ट हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार ये फैसला ले रही है। सरकार का मानना है कि एफआईआई का जो निवेश पिछले 1 साल में जो नेट सेलर रहे हैं, इस एलटीसीजी के एग्जम्पशन के बाद हो सकता है कि एक फायदा मिले। अब जो एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होगा कि क्या ये प्रोस्पेक्टिव वे पे होगा या रेट्रोस्पेक्टिव में होगा। इन सभी सवालों के जवाब जो आज कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है, अमूमन वो 3 बजे होती है, उस समय इसके सवाल के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन दी बिजनेस सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि एलटीसीजी का एग्जम्पशन एफआईआई के लिए आज हो सकता है। इस पे चर्चा कैबिनेट और सीसीए में हो रही है। ओके, तो बड़ी खबर यहाँ पर अगर शेयर बाजार के संदर्भ में देखें तो, और इसी बीच हम रिकवरी भी अच्छी खासी देख रहे हैं। थैंक यू तरुण, आपका ये पूरी डिटेल देने के लिए। 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें ये कुछ बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं। एफआईआई को इक्विटी इंटरेस्ट रेट पर टैक्स में राहत पर चर्चा देने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, और एलटीसीजी पर एक बड़ा रिलीफ यहाँ पर एफआईआई दे सकते हैं। और पिछले काफ़ी समय से देखिए हम बात भी कर रहे थे, जब भी इस बात पर चर्चा होती थी कि एफआईआई जो है बड़ी बिकवाली करके जा रहे हैं, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, और उनको वापस से इंडियन मार्केट उनके लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके के फैसले होने चाहिए। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि देखिए अभी फिलहाल बाजार में रिकवरी भी नजर आ रही है। तरुण हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। तरुण, और क्या जानकारी है आपके पास? ये जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें और क्या डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं? क्या कुछ फाइन प्रिंट भी आपको समझ में आ रहा है इससे जुड़ा? बिल्कुल बताना चाहूंगा, यदि आप एफआईआई की बात कर रही हैं तो फाइन प्रिंट के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि आज की बैठक जो 11:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, उस बैठक में इस चीज को लेकर चर्चा जरूर की जा रही है। और पिछले 15 दिन से चाहे वो प्राइम मिनिस्टर लेवल की बैठकें हों या फाइनेंस मिनिस्टर खुद कई स्टेक होल्डर से बैठक कर चुकी हैं। एफआईआई एफपीआई पे कई सारी प्रेजेंटेशन उनके सामने हो चुकी है। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इस चीज को लेकर चर्चा 2 हफ्ते पहले हुई है। तो ऐसी पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं कि कैबिनेट और सीसीए आज इस पे फैसला लेगा। इसी वजह से ये ऑर्डिनेंस की भी बात लाई गई है, क्योंकि कैबिनेट इक्विप नहीं होता कि वो जो फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट कर सके। इसी वजह से ऑर्डिनेंस लाने का यहाँ पे सरकार ने प्लान किया, और उस ऑर्डिनेंस को फाइन प्रिंट के साथ कैबिनेट और सीसीए मंजूर कर सकती है। और दूसरा जो बड़ा फैसला आज होने वाला है वो एटीएफ को लेकर होने वाला है। एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल के लिए भी आज सरकार एक रियायत दे सकती है। तकरीबन 10,000 करोड़ का एक फंड के तौर पे एटीएफ दिया सकता है। सस्ती दरों पे उनको एटीएफ मिल सके, क्योंकि हमने ये देखा था कि एयरलाइंस कंपनीज ने अपनी
जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया था। जून जुलाई का जो ट्रैवल उनका प्लान था, तो इसके लिए भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। तीसरा बड़ा फैसला जो है वो ईवी। ओके, चलिए संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ बड़े फैसले यहाँ पर आने को मिल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तरुण बता रहे थे कि एटीएफ को लेकर भी कुछ बड़े फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। तो नज़र होगी, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, और जितने भी तमाम एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से भी कुछ राहत देने की बात की जा रही थी एटीएफ के फ्रंट पर। अब देखना होगा कि कैबिनेट में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। फाइन प्रिंट्स तो फिलहाल नहीं है इसकी, और जैसे जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें और ज़्यादा फाइन प्रिंट्स यहाँ पर पता चलेंगी, और ऑर्डिनेंस के जरिए ये जो फैसला है ये लिया जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर अगर शेयर बाजार के संदर्भ में बात करें तो बड़ी खबर आती हुई यहाँ पर, और एफआईआईज को यहाँ पर बड़ी राहत देने की बात की जा रही है, जिसका कि पिछले काफ़ी समय से जी बिजनेस की तरफ से भी हम लगातार एक्सपर्ट से भी हम बात कर रहे थे कि इस फैसले पर कुछ होना चाहिए।